हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर विनोद कामले। इस वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं कि कंपनी जब डिपॉजिट होल्डर्स को इंटरेस्ट पेमेंट करती है तो उस समय किस तरीके से लेटर लिखा जाता है। आपको याद होगा कि हम लोग ने डिवेंचर होल्डर को जब इंटरेस्ट पे किया था उसमें भी ये लेटर्स लिखे थे, जिसमें अंदर मैंने आपको बताया था कि इंटरेस्ट दो तरीके से पे किया जा सकता है, एक तो इंटरेस्ट वारंट के थ्रू और एक है ईसीएस, एनईएफटी या ऑनलाइन थ्रू। सो जो डिबेंचर के अंदर हम लोगों ने लेटर लिखा था सेम कंटेंट यहाँ पे भी है। ओनली डिफरेंस इज वहां पे हमने डिबेंचर वर्ड यूज किया था, यहाँ पे हम लोग फिक्स डिपॉजिट वर्ड यूज कर रहे हैं। ओके, बाकी लेटर का कंटेंट आपको सेम दिखाई देगा, फॉर्मेट आपको सेम दिखाई देगा। उसमें मैंने बताया था आप लोगों को कि इंटरेस्ट वारंट के थ्रू पेमेंट क्या होता है, या ईसीएस या एनईएफटी या ऑनलाइन तरीके से क्या होता है करके, वो सब चीजें मैंने आप लोगों को बताई थी। तो आप लोग वो वीडियो अगर रेफर करोगे तो आप लोगों को ये सारे जो मीनिंग्स है वो पता चल जाएंगे। हम लोग क्विकली एक बार लेटर को देखते हैं कैसे लिखना है करके। तो सबसे पहले आपको पता है कि कंपनी का नाम, एड्रेस और कॉन्टैक्ट डिटेल्स होते हैं। उसके नीचे रेफरेंस नंबर और सामने डेट होता है लेटर का। देन जिसको लेटर लिखा जाता है, जो डिपॉजिट होल्डर है, उसका नाम और एड्रेस। फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट देखो क्या लिखा हुआ है, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, एकदम शॉर्ट एंड स्वीट। और फिर सैल्यूटेशन डियर सर करके, और फिर आपका लेटर शुरू होगा। और लेटर में आपको पता है कि कोई भी डिसीजन जो होता है वो कंपनी क्या करती है, मीटिंग बुलाती है और उसके अंदर वो रिजोल्यूशन पास करके वो डिसीजन लिया जाता है, और उसके बारे में सेक्रेटरी क्या करती है वहां पे मेंशन करती है। तो वही सेक्रेटरी ने यहाँ पे मेंशन किया है कि मुझे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने आपको इन्फॉर्म करने के लिए बताया है कि कंपनी का बोर्ड मीटिंग हुआ था। तो ऑब्वियसली पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट जो है उसके लिए बोर्ड मीटिंग होता है। सो बोर्ड मीटिंग हुआ था कंपनी का, कब हुआ था उसका डेट लिखना है, 15 अप्रैल 2020 को मीटिंग हुआ था। और लेटर कब लिखा जा रहा है, उसके 10 दिन के बाद में इन्फॉर्म करने के लिए 25 अप्रैल को। सो बोर्ड मीटिंग हुआ था 15 अप्रैल 2020 को, जिसके अंदर रिजोल्यूशन पास किया गया है कि जो भी डिपॉजिटर्स है या जो भी कंपनी ने डिपॉजिट एक्सेप्ट किया उसके ऊपर 10% इंटरेस्ट पे किया जाएगा। और ये 10% इंटरेस्ट जो है 31 मार्च 2020 ईयर एंडिंग के लिए पे किया जाएगा। सो ईयर भी आपको लिखना है, क्योंकि आपको पता है फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल को शुरू होता है और 31 मार्च को खत्म होता है। तो ये जो 31 मार्च 2020 को ईयर एंडिंग हुआ उसके लिए आपको ये इंटरेस्ट पे किया जा रहा है, जिसका रेट है 10%। ओके, उसके बाद में आपके कंपनी ने जो भी प्रोविजंस है इंटरेस्ट पेमेंट के उसको कंप्लाइट किया है। कंप्लाइट मतलब क्या, फुलफिल किया हुआ है, कंप्लीट किया हुआ है, और उसके बाद में आपको ये इंटरेस्ट पे किया जा रहा है। अभी इंटरेस्ट पेमेंट करते समय कंपनी को क्या क्या प्रोविजंस को फुलफिल करना पड़ता है, ये आपको फिक्स डिपॉजिट का जो चैप्टर है उसके अंदर वो आपको प्रोविजंस पता चल जाएंगे। तो वो आपको यहाँ पे लिखना है कि कंपनी ने सारे जो प्रोविजंस है, सारे जो रूल्स है उसको फुलफिल किया हुआ है, उसके बाद में आपको ये इंटरेस्ट पे किया जा रहा है। तो सिंपल सी लाइन, बोर्ड मीटिंग हुआ था, उसका डेट जिसमें रिजोल्यूशन पास हुआ है कि आपको 10% इंटरेस्ट पे किया जाएगा, जो 31 मार्च 2020 ईयर एंडिंग के लिए पे किया जा रहा है। और आपके कंपनी ने इंटरेस्ट पेमेंट के सारे जो प्रोविजन है, सारे जो रूल्स है उसको फुलफिल किया है। फिर आपको पता है एक टेबल बनाना होता है जिसके अंदर आप लोग सारा डिटेल देते हो कि कितना पेमेंट कर रहे हैं इंटरेस्ट का, जिसमें सबसे पहले कॉलम में लिखा हुआ है कि फिक्स डिपॉजिट रिसीट नंबर क्या है, जो मिस्टर अजय शर्मा के पास है उसका नंबर है 123। आप कोई भी नंबर लिख सकते हो। कितने का फिक्स डिपॉजिट किया है, तो 10,000 रुपीज का। कितने पीरियड के लिए किया है, तो 2 इयर्स। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10%। ग्रॉस इंटरेस्ट रेट कितना है, 2,000, क्योंकि 10,000 का 10% कितना हो जाएगा, 1,000। तो 2 इयर्स का कितना हो गया, 2,000। तो ग्रॉस अमाउंट इतना है। टीडीएस मतलब टैक्स कितना कटा है, नील। क्यों, बिकॉज 10,000 के ऊपर अगर इंटरेस्ट रेट जाता है तो वो कटता है, अदरवाइज वो कटता नहीं है। तो ये नील हो गया। तो नेट अमाउंट भी कितना हो गया, 2,000। इसमें से इसको माइनस करते तो ये 2,000। तो आपने उनको बताया कि आपके इतना फिक्स डिपॉजिट किया और आपको इतना इंटरेस्ट पे हो रहा है। फिर आपको ये पेमेंट किसके थ्रू किया जा रहा है, इंटरेस्ट वारंट के थ्रू। तो इंटरेस्ट वारंट की डिटेल लिखना है। इंटरेस्ट वारंट चेक के जैसा ही होता है तो उसकी डिटेल भी वैसे होते हैं। तो सेक्रेटरी ने यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमने यहाँ पे इंटरेस्ट वारंट अटैच किया हुआ है। इनक्लोज मतलब कि अटैच किया हुआ है। इंटरेस्ट वारंट का नंबर है ये, इंटरेस्ट वारंट का डेट ये है। इंटरेस्ट वारंट कौन से बैंक का है, वो बैंक का नाम और ब्रांच का नाम लिखना जरूरी है, और कितने अमाउंट का इंटरेस्ट वारंट है। तो यहाँ पे सारे इंटरेस्ट वारंट की डिटेल जो है, ताकि वो जो डिपॉजिट होल्डर है उसको पता चले कि भाई प्रॉपर हमको जो इंटरेस्ट वारंट है वो मिला है कि नहीं, तो आपको मेंशन करना है। तो यहाँ पे पूरा डिटेल लिखा है और यहाँ पे एनक्लोजर में इंटरेस्ट वारंट करके लिखा हुआ है, बिकॉज यहाँ पे भी लिखना जरूरी होता है। उसके बाद में सेक्रेटरी ने क्या लिखा है कि लेटर के एंड में जो परफोरेटेड लाइन है, यहाँ पे जो डॉटेड लाइन होती है, वहां पे इंटरेस्ट वारंट अटैच है, उसको आप क्या करो, डिटैच करो। डिटैच मतलब वहां से फाड़ो।
और उसमें आप और भी लाइन ऐड कर सकते हो कि यू कैन गो टू द कंपनी बैंक एंड यू कैन कलेक्ट योर इंटरेस्ट फ्रॉम द कंपनी बैंकर, ऐसा भी लिखा जा सकता है। बट यहाँ पे हमने क्या लिखा हुआ है सिर्फ कि जो भी इंटरेस्ट वारंट है आप क्या करो, लेटर के परफोरेटेड लाइन से डिटैच करो, इतना लिखा हुआ है। तो इस तरीके से ये लेटर्स, तो जो डिबेंचर में भी हमने सेम फॉर्मेट में लिखा था लेटर, और यहाँ पे भी हम लोग क्या करें, सेम फॉर्मेट में लिख रहे हैं। पहले तो कंपनी का मीटिंग में रिजोल्यूशन पास हुआ उसका डिटेल, फिर कितना अमाउंट पे किया जा रहा है उसका डिटेल, और फिर जो अमाउंट इंटरेस्ट वारंट के थ्रू पे किया जा रहा है वो इंटरेस्ट वारंट की डिटेल्स। बाकी ये हमारी कॉमन चीज है, थैंकिंग यू, योर्स फेथफुली वगैरह, ये हर एक लेटर में हमको कॉमन लिखना ही पड़ता है। सो इंटरेस्ट वारंट से किस तरीके से पेमेंट होता है उसका लेटर हमने देखा। दूसरा है ईसीएस, एनईएफटी या फिर ऑनलाइन तरीके से जब पेमेंट होता है तो सेम पहला पैराग्राफ मीटिंग हुआ था उसके बारे में जो हमने अभी लेटर देखा, उसमें भी ये सेम पैराग्राफ था। इंटरेस्ट के डिटेल्स अगेन ये सेम है, सिर्फ लास्ट के 2 कॉलम यहाँ पे एडिशंस है। ओके, देखो फिक्स डिपॉजिट रिसीट नंबर लिखा है, अमाउंट लिखा है फिक्स डिपॉजिट का, रेट ऑफ इंटरेस्ट और कितने दिनों के लिए उसका टाइम पीरियड लिखा है, ग्रॉस अमाउंट कितना है, टीडीएस कितना है, और नेट अमाउंट, ये हमने पहले लेटर में कॉमन देखा था। यहाँ पे सिर्फ एक कॉलम ऐड हुआ है, डेट ऑफ रेमिटेंस। रेमिटेंस मतलब कौन से दिन पे पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफर किया है, ट्रांसफर को बोलते हैं रेमिटेंस, क्योंकि ऑनलाइन ट्रांसफर होना है तो कौन से तारीख को ट्रांसफर किया वो बताना जरूरी है, ताकि वो अपने यहाँ पे चेक करेगा। और कौन से अकाउंट में ट्रांसफर किया है तो वो अकाउंट की डिटेल भी यहाँ पे दिए हैं। तो इस तरीके से ये 2 कॉलम सिर्फ ऐड हुए, बाकी ये सारे कॉलम जो है वो सेम है जो हमने इंटरेस्ट वारंट के लेटर में देखा था। और फिर लास्ट में क्या लिखा है सेक्रेटरी ने कि हमने ऑलरेडी आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर दिया है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के थ्रू या फिर ऑनलाइन ट्रांसफर के थ्रू। अभी पे किया है तो 17 अप्रैल को, तो वही सेक्रेटरी ने यहाँ पे लिखा कि ऑलरेडी पैसा जो आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया है कंपनी के द्वारा, और आप क्या करो प्लीज उसको वेरीफाई करो। कैसे वेरीफाई करेंगे, आपके पासबुक या आपका जो स्टेटमेंट है उसके थ्रू आप लोग वेरीफाई करो कि आपको प्रॉपर अमाउंट क्रेडिट हुआ है कि नहीं। क्रेडिट हुआ है कि नहीं मतलब कि आपके अकाउंट में आया है कि नहीं, तो वो सेक्रेटरी ने यहाँ पे लिखा। ओके, एंड देन अगेन थैंकिंग यू और योर्स फेथफुली वगैरह। तो सेम लेटर जो हम लोग ने डिबेंचर में लिखा था उसी तरीके का फॉर्मेट हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं, सिर्फ वहां पे डिबेंचर वर्ड यूज किया था, यहाँ पे फिक्स डिपॉजिट वर्ड यूज करना है। सो आई होप आपको समझ में आ गया रहेगा कि जब कंपनी फिक्स डिपॉजिट होल्डर को इंटरेस्ट पे करती है तो किस तरीके से लेटर लिखती है। दोनों फॉर्मेट्स मैंने आपको बताया। थैंक यू स्टूडेंट्स, प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, and also recommend my channel to your friends. We will meet in the next video.